भारत ने पाकिस्तान के पानी पर शबकून मारने की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारत ने कैसे पाकिस्तान का पानी हथियाने की कोशिश की है, उस पर नाजरीन खुलकर आपको आज बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और पाकिस्तान के अंदर पानी की शार्टेज कैसे पैदा होगी और भारत ने कौन से ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और सिंध तास मुआहदा क्या है। अगर भारत ने पानी बंद किया तो चाइना भी उस पर इसी तरह का वार कर सकता है। तो नाजरीन, भारत ने एक नोटिस 1.5 साल पहले पाकिस्तान को जारी किया था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नोटिस दिया था कि जो सिंध तास मुआहदा है वो उन्हें तब्दील करना चाहते हैं और उसी पर वो अमल दरामद नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया और आलमी अदालत में पाकिस्तान अपने मंदूब जमात अली शाह के ज़रिए गए और सिंध तास मुआहदे का जो मतन है वो लेकर गए, जिसके बाद दूसरा जो उनको एक लेटर जारी किया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर कि आपको ये आखिरी हम जो है वो शौकात दे रहे हैं कि सिंध तास मुआहदा अब उसमें खदो खाल जो है वो पैदा हो चुके हैं, उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें हमें तब्दील करनी है, लिहाजा इस मुआहदे का जो हमने किया था वो ख़त्म करना चाहते हैं और उसमें तब्दीलियाँ लाने चाहते हैं। ये मुआहदा कैसे तय पाया, ये मुआहदा कैसे हुआ, उस पर नाजरीन मैं आपको बताऊंगा। ये 6 दरियाओं का मामला था और ये सिंध तास मुआहदा हुआ था और फरीक बना था एक तो वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने 9 साल मुसलसल 1960 के बाद ये बिलाखिर मुआहदा तय पाया वर्ल्ड बैंक की काविशों से। इसमें 1960 में उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, कराची आए और उससे जो है वो साबिक जो सदर थे मरहूम अयूब खान, उसने जो है वो इस पर दस्तखत किए। 9 साल इसको लगे मुआहदा तैयार करने में। 6 दरियाओं के पानी की तकसीम का तरीक़ेकार तय किया गया था 1960 में और दरिया 3 जो है वो मुकम्मल तौर पर भारत के हवाले किए गए थे, जिसमें दरियाए ब्यास, सतलज और रावी दरिया शामिल थे, जो इंडिया का मुकम्मल उन पर अख्तियार दिया गया था और इंडिया ने उनका रुख जो पाकिस्तान के तरफ पहले था वो मोड़ लिया और मुकम्मल पाकिस्तान को इन 3 दरियाओं से खुश्क बनाया गया और उसमें जो है वो पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं दिया गया और पाकिस्तान इन तीनों दरियाओं से एक घूंट भी पानी नहीं ले रहा था और उस पर डैम बनाए गए थे भारत की जानिब से और उनके जो रुख थे वो तब्दील किए गए थे। और पाकिस्तान के 3 जो दरिया थे, दरिया सिंध, दरिया जुनाब, दरिया जो है वो चुनाब, दरिया झेलम, उस पर 80% जो है वो पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। 18% उसको इंडिया को इस्तेमाल करने का हक दिया गया, उससे बिजली के कारखाने इंडिया बना सकता है, उस पर जो है वो पानी स्टोरेज करने के मंसूबे नहीं बना सकता है और भाव को कम करने के मंसूबे जो है वो इंडिया नहीं बना सकता है। नोटिस इंडिया ने जो दिया था उसमें मतन जो दिए गए थे नाजरीन, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बताया गया है कि आबादी में मुसलसल इजाफा हो गया है, खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है, मौसमियाती तब्दीली है और 64 बरस इस मुआहदे को हो गए हैं। इस सिंध तास मुआहदे को जो है वो ख़त्म किया जाए और इसमें तब्दीली की जाए। और भारत और पाकिस्तान का आपको पता ही है कि कितनी जंगें लगी हैं। तो जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत वजूद में आई है तो सिंध तास मुआहदा जो है वो ख़त्म करने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर रखी हैं और पाकिस्तान को कहा है कि खून और पानी साथ नहीं चल सकता।
जी हाँ, उनके दरमियान जंग हो रही है और दहशतगर्दी का हवाला उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो है वो दहशतगर्दी नहीं हुआ करती थी और सिंतास मुआहदा हुआ था। अब पानी के जो आबी वसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो माहिरीन का कहना है कि दोनों फरीक और तीसरा फरीक है वर्ल्ड बैंक, इनके दरमियान अगर ये मुआहदा दोबारा जो है वो तय पा सकता है, मुकम्मल ये मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता। तीनों फरीकैन की रजामंदी के साथ ये मुआहदा दोबारा इसमें जो खतोखाल है वो दूर किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भारत एक तरफा इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। और भारत में ख़ुद ही इस पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और वहाँ के सीनियर तज्ज़ीकार, सहाफ़ी और दीगर जो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो कहते हैं कि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो फिर भारत तो इतना वो मुल्क नहीं है, ज़रई मुल्क है। अगर भारत ने इस तरह के जो है वो बाहमी रजामंदी के अलावा ये मुआहदा ख़त्म करने की कोशिश की तो ये ख़त्म नहीं कर सकता। और तिब्बत से जो चाइना का एक इलाका है तिब्बत, वहाँ से पानी आता है भारत को और उनकी ज़मीन जो है वो आबाद होती हैं और ज़रई मुल्क है भारत जो है वो सारी मईशत जो है वो उसकी ज़राअत पर रहे तकरीबन। तो उसके हवाले से अगर चाइना ने भी जो मुआहदा किया था भारत के साथ, अगर वो मुआहदा तोड़ दे जिस तरह ये पाकिस्तान से तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो फिर भारत के लिए भी बड़ी मुश्किलातें पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए इस मुआहदे को ख़त्म करना या इस मुआहदे में रद्दोबदल करना ये तीनों फरीकैन की रजामंदी के सिवाय नहीं कर सकता है भारत। तो भारत बहरहाल इस पर जो है वो अटका हुआ है और इस पर जो है वो तुला हुआ है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो सिंध तास मुआहदा जो 1960 में तय पाया था वो ख़त्म किया जाए। और नाज़रीन, आपको ये एक बात बता दूं कि सिंध में पानी की शार्टेज है और पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब में 6 जो है वो कैनाल खोदे जा रहे हैं, 6 कैनाल जो है वो नए बनाए जा रहे हैं और ऊपर से भारत जो है वो धमकियां पाकिस्तान को दे रहा है कि पानी आपका बंद किया जाएगा, सिंध तास मुआहदा ख़त्म किया जाएगा और जो 3 दरिया बाकी हैं, पहले तो 3 दरिया वो ले उड़े, बाकी 3 दरिया जो भी हैं वो भी अपने पास रखना चाहता है और उसी पर जो है वो शबकून मारना चाहता है और उस पर जो है वो कदगन मारना चाहता है। तो पाकिस्तान के सूबा पंजाब जो है वो छोटे सूबों के साथ यही ज़्यादती कर रहा है और पाकिस्तान के साथ भारत ये ज़्यादती कर रहा है। तो ये नेले और देले वाली बात हो गई। और अगर इस पर जो है वो सोचा जाए तो ज़्यादती होती है। अगर भारत करे तो भी ज़्यादती है, अगर पाकिस्तान के अंदर सूबे पंजाब के वो लोग करें जो पानी दूसरे सूबों को, छोटे सूबों को नहीं देना चाहते हैं, उनकी भी ज़्यादती माननी चाहिए।